वालेकुम। तो क्या हाल चाल है भैया। तो आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन हमने गंदम का हार्वेस्ट करवानी थी। तो हार्वेस्टर आ गई मशीन, वो पीछे खड़ी है, आपको दिख रही होगी। तो काफ़ी दिनों बाद ये मिली है क्योंकि उस दिन लगवानी थी। तो उस दिन आ गई बारिश और उसके बाद ये भाग गए और फिर हाथ नहीं आए। तो अभी फिर मिल गए। आई शाम को थी, रात को आई थी कल। तो उस वक्त आपको रात को फिर दिखा नहीं सकनी थी, तो शायद अल्लाह ने सुन ली। तो मैंने सोचा कि काश के दिन को आती तो आपको दिखाते। तो वो मसला ये बना था कि उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तेल। तो अभी उन्होंने पेट्रोल वगैरह डाला है मशीन में। तो रात को उन्होंने फिर स्टे किया था इधर और इधर ही सोए थे ज़मीन में। हमारी थोड़ी सी थी, घंटे डेढ़ में वो निकल जानी थी, लेकिन उनका जो है आधी आपको दिख रही होगी, आधी निकल गई थी लेकिन आधी रह गई थी। तो इनका पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने फिर रोक दी और अभी बस पेट्रोल जो है डाला है और 8 बज रहे हैं। तो अभी बस स्टार्ट करने लगे हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको क्या सीन है। आज ये वाला काम तो हो जाएगा ख़त्म। और पिछले भी रमज़ान में लगाई थी थ्रेशर और हार्वेस्टिंग करवाई थी, और इस दफ़ा भी रमज़ान है। तो गर्मी भी फुल होती है। अभी आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा फुल नहीं है जितनी पिछली दफ़ा थी। तो देखते हैं अभी क्या सीन है। ये रात को तकरीबन आधी हो गई थी गंदम, आधी निकल गई थी, हार्वेस्ट हो गई थी और ये कुछ रहती आधी। और उसके बाद इनका पेट्रोल ख़त्म हो गया और उन्होंने फिर उधर ही रोक दी। तो अभी खड़ी है, पेट्रोल वगैरह उन्होंने डाल दिया, उनको नाश्ता वगैरह दिया है, लाकर चाय पानी दिया है, तो वो कर रहे हैं। उसके बाद अभी स्टार्ट करने लगे हैं काम को दोबारा। तो लेट्स सी। तो ये उन्होंने मशीन कर दी है स्टार्ट, तो अभी काम स्टार्ट करने लगे हैं। तो मैं दूसरी साइड पर आया हूँ ताकि आपको इधर से सीन दिखा सकूँ। मशीन चल पड़ी है। तो अभी देखते ही देखते ये सारी गंदम का जो है ख़ात्मा कर देगी, सफाया कर देगी इधर से। क्या आप में से कभी किसी ने इस मशीन को करीब से देखा है? बहुत बड़ी मशीन होती है यार। तो आगे से ये गंदम जो है काट काट कर अपने अंदर डाल रही है और पीछे से जो उसका भूसा तो नहीं बनता, लेकिन जो गंदम जो है कट कट कर पीछे से गिरा देती है। और भूसे वाली इरादे से मशीन होती है, वो भी लगानी है जो भूसा बना देगी इसका, वो इकट्ठा करके। मशीन उन्होंने स्टार्ट कर दी है। अभी उन्होंने नहा धोकर इधर साथ में ट्यूबवेल चल रहा था तो उन्होंने फ्रेश होने गए थे। तो अभी मशीन स्टार्ट कर दी है, चालू कर दी है। तो बस काम थोड़े से ही रह गया, बस 10 मिनट का रह गया। तो उसके बाद बुलाएंगे सुगरा बीबी को, तो वो उठाकर ले जाएगी घर गंदम। तो दिस इज़ हैपनिंग। गंदम की हार्वेस्टिंग हो गई है मुकम्मल। तो अभी जो गंदम है वो इसके बड़ोले के अंदर है, तो अभी वो नीचे गिराएगी पल्ले पर।
तो मशीन चली गई है और ये गंदम निकल आई है। ये इतनी गंदम निकली है आप देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है साल के दाने जो है हमारे बन गए हैं। तो ये देख सकते हैं खेत का सफाया हो चुका है। तो अभी मशीन जो है वो दूसरे साथ वाले खेत में लगी हुई है। हाँ जी, तो गंदम हमारी निकल चुकी है। तो मशीन चली गई है। अभी उसको बुलाएंगे हमारी कुमारी को, तो वो लेकर जाएगी दाने मिनकर और घर पहुंचा देगी। तो अभी फिर उसे बुलाने जा रहा हूँ मैं। तो गर्मी हो रही है लेकिन उतनी शिद्दत वाली नहीं जितनी होती है, तो काबिल बर्दाश्त है। तो अभी फिर मैं जा रहा हूँ उधर उसको बुलाने, उसके बाद ये ख़त्म करते हैं। तो अभी फिर दूसरी मशीन भी मंगवा ली है जो भूसा बनाती पीछे से। तो ये खेत का सफाया हो चुका है, मैं थोड़ा लेट पहुँचा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप क्लीन एंड क्लियर हो चुका है। तो ये दिखाते हैं आपको ये किस तरह काम करती है भूसे वाली मशीन। वो जो गंदम पीछे बचती है नीचे गिराती है वो वाली मशीन, ये उसे इकट्ठा करके उसका भूसा बना देती है। तो आप भी देखिए किस तरह से भूसा बनता है और एंजॉय कीजिए अगर आपने नहीं देखा हुआ पहले तो। तो ये एक जो ट्राली है ये भूसे से भर चुकी है। उन्होंने 2 ट्रालियाँ रखी हुई हैं। भूसा बनाने वाली मशीन एक है लेकिन उसके पीछे ट्रालियाँ 2 लगती हैं। तो अभी दूसरी ट्राली जो वो भूसा बना रही है, एक का भूसा जो है वो भर चुकी है एक। तो अभी ये यहाँ पर उतारेंगे भूसा, लेट्स सी। तो ये पहली ट्राली वो उतार रहे हैं भूसे की, ये मुकम्मल हो चुकी थी। तो वैसे यहाँ पर मेरा एक काश्तकार हज़रात और ज़मींदार हज़रात के लिए एक मशवरा है जो मैंने अपने तजर्बे से अख़ज़ किया है कि ये वाला जो काम है, ये भूसे वाली मशीन लगाना और जो हार्वेस्टिंग मशीन है, ये काम बहुत अच्छा और बहुत सस्ता भी है, बहुत माकूल भी है। क्योंकि मैंने पिछले साल जो है हार्वेस्टिंग के लिए वो थ्रेशर लगाई थी। तो उसका ये था कि उसमें एक तो टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, पहले जो है लावे लगाने पड़ते हैं गंदम काटने के लिए, उसके बाद वो जोड़नी होती है और काफ़ी देर में पड़ी रहती है और थ्रेशर आती है तो वो जो है मज़दूरे वगैरह लगाने पड़ते हैं। तो काफ़ी जो है वो मुश्किल पेश आती है। तो एक तो उसका ख़र्चा भी ज़्यादा है और टेंशन भी ज़्यादा है। तो इसकी कोई टेंशन नहीं, कोई ख़र्चा। इसका ख़र्चा इतना है कि तकरीबन 1 एकड़ पर 8 से 10 हज़ार इसका ख़र्चा है और उसका ख़र्चा 1 एकड़ पर तकरीबन 17 से 18 हज़ार ख़र्चा आ जाता है। और उसमें टेंशन भी बहुत ज़्यादा होती है और इसमें टेंशन भी नहीं होती। इसमें ये एक दिन में काम तकरीबन आपका ख़त्म हो जाता है और उसमें तकरीबन हफ़्ता 8-10 दिन आपके जो है वो टेंशन सर पर जो है टेंशन सवार होती है। तो मैं मशवरा यही दूँगा कि आप जो लोग गंदम हार्वेस्टिंग करवाते हैं वो ये वाली मशीन और वो भूसे वाली मशीन लगाएं और टेंशन से निजात पाएँ। इसमें गंदम ज़ाया भी नहीं होती, टेंशन भी नहीं होती और काम भी आपका जल्दी ख़त्म हो जाता है, टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत होती है। तो ये काम बेस्ट है। तो ये अभी हमारा जो है कुम्हार आ चुका है, वो भी गंदम मिनकर तोल कर जो बोरियों में डाल रहे हैं। तो अभी उसके बाद जो है घर फेंक आएंगे हमारे। तो ये गांव में हमारा सिस्टम ये होता है कि कुम्हार होता है हमारा और वो जो है हमारी साल बाद गंदम उठाता है और काम वगैरह करता है। तो उसकी जो है गंदम साल की इकट्ठी ले जाता है, इधर से वो अभी गंदम अपने हिस्से की ले लेगा। तो ये एक पीपा होता है, इसके जो है पैमाइश का ये तरीका होता है कि 4 पीपे एक बोरी में डाले जाते हैं। वो लगभग तकरीबन अंदाज़न ये तोली जाती है तो तकरीबन वो 40 kg के बराबर होती है, यानी 1 मन के बराबर होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं भाई गंदम जो हमारी तोली जा रही है और अभी देखते हैं होती कितनी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी हो जाती है कि हमारे साल का गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। तकरीबन 70-80% उन्होंने गंदम जो है वो बोरियों में डाल ली है। तो ये सारी बोरियां पड़ी हैं, लाइन में उन्होंने रखी हैं। तो अभी रेडियो पर लाद कर उसके बाद ये हमारे घर छोड़ आएंगे। तो जो अपना हिस्सा है वो उनको भी देंगे और जो हमारा 8वें हिस्से वाला बंदा है
वो भी इधर बैठा है, तो उसको भी दे देंगे। तो इधर सारा हिसाब किताब क्लियर करके, सब कुछ जो है वो क्लियर करके तो घर जाएंगे। अभी मिलने और तोलने वाला काम कंप्लीट हो गया है। बोरियों में गंदम सारी वो डाल चुके हैं, तो ये सारी बोरियां पड़ी हैं। तो अभी वो रेडियो पर लाद रहे हैं और रेडियो पर लाद कर जो है वो गंदम घर छोड़ाएंगे। तो अभी आज के व्लॉग का यहाँ पर एंड हो चुका है और हमारा जो काम है तकरीबन गंदम वाला वो कंप्लीट हो चुका है। और मेरी घर में ज़िम्मेदारी होती है कि ये वाला काम मेरे ज़िम्मे होता है। तो ये भी आज कंप्लीट हो गया है, गंदम की हार्वेस्टिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो एक ही दिन में ये काम हो गया है, तो टेंशन ख़त्म और अभी टेंशन फ्री हो गए हैं। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।